हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रोड मैप 2024 के बारे में। इस रोड मैप से रिलेटेड मैं आपको 5 से 6 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और इस वीडियो के जितने भी सीरीज यानी जितने भी पार्ट में अपलोड करूंगा उसको देखने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप दूसरे को समझा सके कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है। क्योंकि 2024 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th पास आउट करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे या लोन से रिलेटेड कहीं ना कहीं से वो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास जानकारी होगा तो आप अच्छी तरह से समझा सकेंगे उस स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है। ये जो पॉइंट है बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी मालूम होगा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है। फिलहाल इसके बावजूद भी मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक योजना है। ठीक है, इस योजना के जरिए वैसे स्टूडेंट का हेल्प किया जाता है कि जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन करना चाहते हैं लेकिन उन स्टूडेंट के पास हायर एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट को गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है और यह लोन आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलता है। ठीक है, और लोन लेने के लिए आपको कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई भी कास्टिज्म का रूल नहीं है। कास्टिज्म कहने का मतलब है यहाँ पे कोई जातिवाद का रूल नहीं है। जैसे होता है आप लोग जॉब लेते हो उसमें जातिवाद है, भाई जनरल का अलग है, BC1 का अलग है, BC2 का अलग है, SC ST अलग है, विकलांग अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है। ऐसा कोई भी नहीं है, सबको एक समान लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अगर कोई स्टूडेंट लोन लेता है तो उन लोगों को क्या फायदा है। ये लोन हम बैंक से भी ले सकते हैं लेकिन हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ही क्यों लें। तो चलो इसके जवाब देखते हैं। अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो बहुत ही कम होगा बैंक की तुलना में। बैंक आपसे जो इंटरेस्ट लेती है 8 से 9% या 7 से 8% इतना इंटरेस्ट लेती है बैंक एजुकेशनल लोन पे। लेकिन अगर आप BACC यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ 4% का लोन देना होता है। और ये जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे अगर लड़के लोग लोन लेते हैं तो 4% का इंटरेस्ट देना होता है। अगर कोई लड़की लोन लेती है या कोई विकलांग लोन लेता है या कोई ट्रांसजेंडर लोन लेता है तो उन लोग को 1% के हिसाब से लोन चुकाना होता है। और ये जो लोन का राशि आपको मिलता है इससे आप किताब खरीदने में या कोई स्टेशनरी या लैपटॉप खरीदने में भी खर्च कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि इसे चुकाना कब है। देखो चुकाने का भी एक प्रोसेस है, वो वीडियो के सीरीज में मैं इसे डीप बताऊंगा, लेकिन अभी मैं हिंट्स देता हूं। अगर आप लोन लेते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से तो लोन आपको लेने के बाद जब तक आपका कोर्स चलता है तो आपको चुकाना नहीं है। तो एक एग्जाम्पल पे लेते हैं क्या है। मान लो कि आप 12th पास आउट कर लिए, ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया। ठीक है, ग्रेजुएशन का एडमिशन 4 साल का हो चुका है तो 4 साल के लिए आपने लोन लिया। तो 4 साल तक आप पढ़ाई कीजिए। 4 साल में कोई भी आपसे ये नहीं पूछने जाएगा कि भाई तुमने लोन लिया था, लोन अभी तक चुकाया नहीं, कोई भी ये पूछने नहीं वाला है। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको चांस दिए जाते हैं लोन चुकाने का। आगे मैं इससे रिलेटेड आपको डिस्कस करूंगा। और सबसे लास्ट पॉइंट में मैं आप लोग के साथ बात करूंगा कि भाई ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है, यानी फॉर्म भर सकते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो भी स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं उन लोग को 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 12th पास नहीं है तो लोन आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लोन ही दिया जाता है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, दूसरी पॉइंट हम लोग बात करते हैं, आप बिहार के निवासी हो। अगर आप बिहार के हो तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन ले सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट है एज से रिलेटेड। अगर एज आपका 25 या 25 से ऊपर है तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और फोर्थ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को समझना होगा इस पॉइंट को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि लोन कब देगा। देखो इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसमें आपको एडमिशन ले लेना होगा, यानी नामांकन करा लेना होगा। और नामांकन कराने के लिए आपको खुद का पैसा लगाना होगा।
और जब आपका नामांकन हो जाएगा, जब आपसे कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट करती है कॉलेज, सॉरी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जब फॉर्म अप्लाई करने जाओगे, इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अभी इतना समझा देना चाहता हूं कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी ना किसी कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है, इसके बाद ही इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट से रिलेटेड डिस्कस करना था जो मैंने आज कवर किया। तो इससे रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ जो होगा पार्ट 2। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू।